नमस्कार वॉरियर्स। हमारे मैजिक बुक कोर्स का आज तीसरा दिन है और तीसरा दिन जो है वो बात करता है रिलेशनशिप्स पे, यानी कि जादुई संबंधों पे। और जैसा इस बुक के पहले पैराग्राफ में लिखा भी हुआ है ना कि इमेजिन कीजिए कि आप इस दुनिया में इकलौते इंसान हैं और आपके अलावा कोई नहीं है, तो आपका कुछ भी क्रिएटिव या कुछ भी काम करने का ना मन ही नहीं करेगा, कोई इच्छा नहीं करेगी। जैसे कि एक एग्जांपल इसमें दिया हुआ है कि आप पेंटिंग भी नहीं बनाना चाहोगे क्योंकि कोई अप्रिशिएट करने वाला ही नहीं है उसको। तो उसके ऊपर ये बात करता है और एनी जी से जानेंगे कि तीसरे दिन लोग क्या करें और ये जादुई संबंध और रिलेशनशिप्स क्या सिखाते हैं। बिल्कुल, एंड आई थिंक ये सबसे ज्यादा प्यारा चैप्टर है क्योंकि अगर हम इंसान हैं और इस धरती पर हैं तो हम हर समय ह्यूमन से तो इंटरेक्ट कर ही रहे होते हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए अपने रिश्तों को कैसे अगर जादुई बनाना है उसका स्टेप 1 हम आज जानेंगे। एंड देखिए जरा सोचिए ना, अगर हम ये पॉडकास्ट पे बात करें और कोई सुनने वाला ही ना हो, बिल्कुल हम ग्रैटिट्यूड की बात करें मगर इस दुनिया में कोई और व्यक्ति ही ना हो, बिल्कुल क्या ही कोई अभ्यास की बात होगी, क्या ही कुछ करने की बात होगी, है ना। जिंदगी में जितने भी आज मेरे सपने हैं सब कुछ जीरो हो जाएगा। कुछ हिलने की भी मेरी अच्छी इच्छा नहीं होगी, सुंदर बनने की इच्छा नहीं होगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर मैं इस दुनिया में अकेली रह गई। तो पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है। बहुत बार लोग क्या कहते हैं, अरे मेरे को लोगों से परवाह नहीं, या मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मेरे को इंसानों के साथ मत रखा करो। हम ऐसी बातें करते हैं, मगर ये समझना बहुत जरूरी है, इट डजंट मैटर आपका नेचर कैसा है, तब भी आपके जीवन की क्वालिटी पे आपके रिलेशनशिप्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। और आज हम उसी पे काम करेंगे। बिल्कुल, जैसा कि इसमें लिखा भी हुआ है कि दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ और उद्देश्य मिलता है। बिल्कुल। अब ये बिल्कुल सही चीज़ है क्योंकि एक सामने वाला इंसान होगा तो आपको हर चीज़ के लिए वो गाइड भी कर सकता है, अप्रिशिएट कर सकता है। हाँ। और वही आपको जीवन में चाहिए भी। और अगर आप सोचेंगे भी ना, आज आपके जीवन के कुछ भी पर्पस है, आजकल लोग भटके रहते हैं, मेरे को पर्पस नहीं मिल रहा लाइफ से रिलेटेड, तो आज का चैप्टर आपको उसमें भी मदद करेगा। क्योंकि आप अगर देखेंगे आपकी कोई भी ख्वाहिश अगर आपके जीवन में आई थी तो आपने ना कहीं अपने आसपास के लोगों से उधार पे ही ली होती है कि अरे वाह, मेरी मम्मी का सपना था कि मेरा बच्चा मेरा नाम प्राउड करेगा, तो आपने मम्मी का सपना उधार पे लिया हुआ है कि अब मैं ये करके दिखाऊंगा, है ना। तो इस तरह से आपके दोस्त को आपने देखा वो इतना कमा रहा है तो आपने उसका सपना उधार पे ले लिया, अब मैं भी करके दिखाऊंगा। तो एक्चुअल में आपके जीवन में, एंड नॉट आउट ऑफ कंपटीशन, नॉट आउट ऑफ ये, बट जब आप सचमुच अपने आसपास की दुनिया और अपने रिलेशनशिप्स के साथ एक डीप अपना कनेक्शन, सिर्फ हेलो हाय के स्तर पर नहीं बट रियली, तो आप देखेंगे जो अभी भटके हुए घूम रहे हैं उनको भी डायरेक्शन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल। और ये चीज़, हाँ, वही जैसे आपने कहा ना कि ये कोई कंपटीशन नहीं है, बल्कि लोग ना इंस्पायर होते हैं चीज़ों से। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं रियल लाइफ दूं तो सचिन तेंदुलकर इंडिया के आज तक के बेस्ट प्लेयर रहे और हर कोई सचिन बनना चाहता था। और चाहे वो सहवाग हुए, उन्होंने भी कहा था कि सचिन को देख के मैंने सीखा और मैं वैसा बनना चाहता था। कोहली कहते हैं कि मैं वैसा ही बनना चाहता था। और उनकी परफॉर्मेंसेस, वो जब आप अच्छे एक तरीके से उसको एक मैनिफेस्ट कह लो, या बार बार जब आप उसी चीज़ को रिपीट करते हो मुझे ये बनना है, मैनिफेस्टिंग ही है वो एक तरह से, तो इंसान वहां तक पहुंच ही जाता है अगर आपकी नीयत साफ है तो ये बात तो बिल्कुल सही है। अब इसमें आता है कि जब हम ग्रेटिट्यूड की बात करते हैं तो ग्रेटिट्यूड के संबंध में समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीज़ों की प्रचुरता पाएंगे। तो इसी को अगर डिटेल में इसी पैराग्राफ को बात की जाए कि ग्रेटिट्यूड, क्योंकि हर जगह जहाँ पे भी हम जादू की बात करते हैं वो ग्रेटिट्यूड तो ज़रूरी है, तभी आएगा भी। तो इसी चीज़ को अगर आप डिटेल में थोड़ा सा एक ना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, स्पेशली अपने करीबी लोगों के रिलेशंस में, उनके अंदर अगर कुछ भी छोटी सी चीज़ भी गलत हो जाती है तो झट से कंप्लेन कर देते हैं, तुमने ये काम नहीं किया, तुम ऐसे हो, तुम में ये गलत, तुम में वो गलत। कंप्लेन जुबान पे बैठी होती है जब तक कि, और अप्रिसिएशन, अरे तो अपनों में अप्रिसिएशन कहाँ, अपनों में क्या तारीफ करने की जरूरत है, मैं इनफॉर्मेलिटी के चक्कर में नहीं पड़ता। अरे बाबा, तो कंप्लेंट्स क्यों कर रहे हो फिर? हमें लगता है अरे तुम्हें तो पता ही होगा ना मेरी दिल की बात, नहीं पता। एंड क्योंकि हम इतना ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं उन लोगों को, उन रिलेशनशिप्स को, वो जो हमारे जीवन में वैल्यू ऐड कर रहे हैं उसको, जिस वजह से लोग अपने जीवन में डाउनफॉल एक्सपीरियंस करते हैं। उन्हें जो लगता है ना कि मैं होता तो हूँ बट आई डोंट फील कनेक्टेड टू एनीवन, आई फील इवन इन अ रूम फुल ऑफ पीपल कि मैं अकेला हूँ।
तो इसीलिए क्योंकि कुछ अभ्यास, अभी आगे हम एक बहुत प्यारे फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे कि आज अगर आपके जीवन में रिलेशनशिप्स बहुत प्यारे हैं तो आपने क्या किया है, और अगर आप सुधारना भी चाहते हो तो क्या करना है। वरना लोग ना जाने कितने चक्कर काटते हैं, कितना लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं, मगर आज हम एक फॉर्मूला जैसे मैथ्स में होता है उस पर बात करेंगे कि आप अपने रिश्तों में कैसे जादू ला सकते हैं। एंड कमाल की बात है, आपको इसमें दूसरे व्यक्ति की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। और जो आपने एक बात भी कही ना कि हम कंप्लेंट्स ज़्यादा करते हैं, हाँ। इसका एग्जांपल है मतलब कि अगर घर पे आपकी वाइफ से नमक ज़्यादा डल जाए किसी दिन, तो आप बड़ी जल्दी पॉइंट आउट करते हो, कहते हो आज कैसी सब्जी बनाई है ये वो, और उसको वो ढिंडोरा काफ़ी टाइम तक पीटा जाता है। लेकिन वो रोज अच्छा खाना बना रही है तो उसका एप्रिसिएशन करते नहीं, क्योंकि वो तो काम है कह दिया जाता है। तो वही चीज की ग्रेटिट्यूड यहीं से स्टार्ट होता है कि आप जो अच्छा बने पहले उसके लिए तो थैंक यू कहो, तब तो आपको हक भी मिलेगा आपको पॉइंट आउट करने का। एब्सोल्युटली। तो वो वाली बातें तो बिल्कुल सही है। अब इसी चीज में अब प्रैक्टिकली अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो प्रैक्टिकली इसको कैसे, तो पहले तो आपको फॉर्मूला स्पेशली जो इस रिलेशनशिप्स एंड बाद में बाकी एरियाज में भी अप्लाई होता है, बिल्कुल ये कहता है कि फॉर एवरी वन कंप्लेंट जो आप करते हैं आपको उसी के लिए 10 नियामतें गिननी पड़ेंगी, तभी वो एक कंप्लेंट न्यूट्रलाइज होएगी। अगर आप 10 से कम नियामतें ढूंढेंगे तो वो रिलेशनशिप बद से बदतर होता चला जाएगा। सो दिस इज हाउ इट इज एंड दिस इज हाउ योर लाइफ विल वर्क। आप ऑब्जर्व कर सकते हो अपने जीवन में। इमेजिन कीजिए आपका कोई स्कूल का बेस्ट फ्रेंड था, है ना, आपने मजाक में ही सही बट कंप्लेन करी, अरे तेरे पास तो मेरे लिए टाइम नहीं, तू तो अब उसमें बिजी हो गया है, तेरे तो नए दोस्त बन गए हैं, तेरे पास मेरे लिए टाइम नहीं। तुम बड़े आपने कंप्लेन करी, दो 3-4 भले हंसी मजाक में, मगर आपने अपने में भी पुरानी दोस्ती के ग्रेटिट्यूड्स नहीं किए। अरे बट चल कोई बात नहीं, तब भी तो हम मिलते हैं, अरे कोई बात नहीं, जब भी मिलते हैं तो न्यू वैसे ही मिलते हैं जैसे पुराने दोस्त थे। अगर आपने उसके लिए उतने ग्रेटिट्यूड्स नहीं किए तो आप अनुभव करेंगे आज अगर आप महीने में एक बार मिल रहे थे, अब हो सकता है 6 महीने में एक बार मिल रहे हो, या हो सकता है साल में एक बार मिल रहे हो, या हो सकता है कई सालों में भी ना ही मिलना हो पा रहा है। व्हाई इज दिस हैपनिंग? तो इसी को रिलेशनशिप डिटीरियोरेट कहते हैं, जो दोस्ती में। सिमिलरली हमारे स्टाफ के साथ भी होता है ना, जब कोई स्टाफ नया जुड़ता है तो वो बहुत बढ़िया से काम करता है, आई कैन डू इट, बट क्योंकि हम उसमें सिर्फ गलतियां ढूंढते रहते हैं, तुमने काम टाइम पे नहीं किया, ये गलत क्यों कर दिया, तुम तो बस ऐसे ही बैठे रहते हो, व्हाट्सएप करते रहते हो, अच्छा गलतियां ढूंढी ना मैंने, कोई बात नहीं, बट जो उसने अच्छा किया क्या मैंने उसको वो बताया? एंड अगर मैंने नहीं बताया ना तो हैरानी की बात होती है, वही सेम पर्सन जब ज्वाइन करता है तो बहुत बढ़िया काम करता है, बट एज टाइम विल गो ऑन उसकी जिस परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, जब तक वो नौबत नहीं आएगी कि फायर कर दोगे। तो ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये रूल ही किसी ने नहीं समझा। ये हर जगह जब शादी में 2 लोग सेपरेट होते हैं तो उसका हुआ बना दिया जाता है कि डाइवोर्स हो गया, मगर ये सेम चीज आपके हर एक रिलेशनशिप में चल रही है। आप हर दिन फायर हो रहे हैं या फायर करने की बात कर रहे हैं, तो आप उसके रूट कॉज पर क्यों नहीं जाते कि सचमुच रिलेशनशिप्स को मेंटेन कैसे किया जाता है, बनाया कैसे जाता है, और उसका आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे क्या रोल होएगा। और आप ये नहीं कह सकते कि मैं अपने आप को अकेले कमरे में बंद ही कर लेता हूँ, किसी इंसान से बात ही नहीं करूंगा, मुमकिन ही नहीं है। तो अब ये जो 10 नियामतें हैं, इनका प्रोसेस क्या होना चाहिए? सो इसका एक बहुत प्यारी सी चीज होती है। तो आज क्योंकि हम सिर्फ शुरुआत ही कर रहे हैं, तो अभी मैं फिलहाल आपको अपने डिफिकल्ट रिलेशनशिप्स को नहीं चूज करने को कहूंगी। स्टार्ट इजी। तो जो भी आपके 3 रिश्ते हैं जो आपके करीबी हैं, आपके माता, आपके पिता, आपके हस्बैंड, आपकी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, कोई भी, ज्यादा हो सकते हैं बट अभी फिलहाल 3 चूज कर लीजिए। उनकी साथ में फोटो ले आओ। जैसे मैं यहाँ पे अपनी और अपने हस्बैंड की फोटो लेकर आई हूँ। यहाँ पे मैं ग्रुप फोटो थी नहीं, बट इसको मैं अभी ऐसे फोल्ड कर लूंगी तो मेरे को मेरी और अपनी मदर इन लॉ की फोटो मिल जाएगी, है ना। देन यहाँ पे मेरे को मेरे और मेरे मम्मी की, पापा की ऐसे फोटो मिल जाएगी। तो इस तरीके से अभी मैं आई विल चूज द पीपल। तो वैसे आप भी कोई फोटोज फोन पे या ऐसे फिजिकल प्रिंट आउट अपने सामने रखिएगा। तो अब आपने क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने हस्बैंड के ग्रैटिट्यूड्स करूंगी, तो मैं इस फोटो को रखूंगी, अपनी कॉपी पेन लेके बैठना है। ये अभ्यास इवन इफ वो व्यक्ति आपके साथ रहता है, आपने उनको बोल के नहीं करना। दिस हैज टू बी डन विद अ नोटबुक एंड पेन ओनली। तो आपने उस फोटो को देखना है, एंड उस फोटो को देखते देखते कोई भी 5 या 10 नियामतें जो आप उस व्यक्ति के अंदर ढूंढ सकते हो वो लिखनी है। इसको लिखने का फॉर्मेट होता है कि मैं दिल से कृतज्ञ हूँ डैश के लिए। जैसे मैं बोलूंगी मैं दिल से कृतज्ञ हूँ ईश जी के लिए, क्योंकि
एंड देन क्या रीजन, ठीक है। तो इस तरीके से लिखना, इंग्लिश में आई एम थैंकफुल फॉर डैश बिकॉज डैश। तो जब आप इसको लिखना शुरू करेंगे तो इवन इफ अभी आपके रिश्ते बहुत प्यारे हैं, आप हैरान हो जाएंगे कि उन प्यार भरे रिश्तों में भी कैसे और ज्यादा मिठास आ जाएगी। भले ही वो आपको ऑलरेडी रानियों वाला ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और ज्यादा नेक्स्ट लेवल आएगा। एंड ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट लेवल। आपको लग रहा है बढ़िया है, बट उससे भी बढ़िया हो सकता है अगर आप ये आज का अभ्यास करेंगे। और ये चैप्टर जैसा कि अगर मैं समराइज करूँ छोटा सा, तो जो स्टार्ट करना है, जब आपको नियामतें लिखनी है, अपनी ब्लेसिंग्स लिखनी है, तो उसका जो स्टार्टिंग है थैंक यू या धन्यवाद से ही होना चाहिए। नहीं, आई एम थैंकफुल। तो आई एम थैंकफुल इसलिए कि मैं ही थैंकफुल हूँ। वो उस इंसान का तो थैंक यू जो है सो है, बट मैं अपने आप को याद दिला रही हूँ, इसीलिए आई एम थैंकफुल फॉर उस व्यक्ति का नाम। ठीक है। अब इसमें एक चीज और आती है कि हमने कल चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की हाँ जी प्रैक्टिस भी करी थी। हाँ जी। अब ये 3 दिन की प्रैक्टिस हो गई है। यस। तो इसकी सीरीज क्या होनी चाहिए? सुबह तो हमारे आपने चैप्टर 1 सुबह उठते ही पहले तो काउंट योर ब्लेसिंग्स करा, बिल्कुल। रात में सोने जाने से पहले मैजिक रॉक करा। ये तो फिक्स टाइमिंग, ये फिक्स हो गए। मैजिकल रिलेशनशिप के लिए आप अपने दिन में कभी भी 15, 20 मिनट, 25 मिनट, जब भी आपको समय मिले, मे बी आप जब लंच में अगर टीवी देखते हैं तो टीवी देखने की बजाय ये कर ले। अगर ये वीडियो भी देख रहे हो तो अभी पॉज कर लो, हाथ के हाथ पॉज कर लो, आपके पास समय है तभी तो वीडियो देख रहे हो, बिल्कुल पॉज करो एंड स्टार्ट राइटिंग। नहीं तो जैसे भी आपको ठीक लगे, तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा इस अभ्यास के लिए। 20 मिनट निकालिए एंड कीजिए इसको। अब इसमें एक चीज आती है, जैसे चैप्टर 1 और प्रैक्टिस 1 और प्रैक्टिस 2 हमें रोज करनी है फॉर नेक्स्ट 30 डेज। हाँ जी। अब ये वाली जो है, आज मैंने 3 लोगों को चुना, तो उन 3 लोगों को लेके ही कल भी करनी है या नहीं? अब आप देखिए, 1 और 2 कंपल्सरी है जो हर दिन करना है। 3rd चैप्टर ऑनवर्ड्स आपने उस दिन की असाइनमेंट सिर्फ उस दिन करनी है। तो आज हम रिश्तों की बात कर रहे हैं, कल हम सेहत की बात करेंगे, मगर आज आपने सिर्फ रिश्तों पे फोकस। अगर आप चाहें कि नहीं यार मैं तो चाहती हूँ कि मेरे रिश्ते और बढ़िया हो, तो बोनस के तौर पर आप बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं और आप नए लोग भी चुन सकते हैं। आप नए लोगों के साथ कीजिए, तो वो तो वही बात हो गई कि मैं अपने जीवन को कितना महकाना चाहती हूँ, कौन कौन से रिश्ते को महकाना चाहती हूँ। तो ये बोनस के तौर पे आप करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। बिल्कुल। अब जैसे कि अगर हम समराइज करें और वापस एक क्रमांक तैयार करें, तो इसमें पहली चीज़ आती है कि अपनी नियामतें गिने जो हमें सुबह करना है, और 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें और आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू आपको हर बार कहना है, और उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। ये हो गया हमारा स्टेप 1। अब आता है कि अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुने और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें, जैसा कि हमने इस प्रैक्टिस के लिए कहा। ये ड्यूरिंग द डे आप कभी भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई फिक्स टाइम नहीं है, जैसे कि प्रैक्टिस 1 और प्रैक्टिस 2 के लिए है। बिल्कुल। तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या फिर कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद यानी आई एम थैंकफुल से शुरू करें और उसका लिखते चले गए। ये हमारे हो गए स्टेप। अब आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हैं। हाँ, तो आप कहीं भी जा रहे हैं या घर पे भी है, तो इन फोटोज को सामने सामने रखना, ताकि जब भी उन पे नजर पड़े तो एक बार थैंक यू बोल देना। बिल्कुल। और सोने से पहले वही हमारा जादुई पत्थर, बिल्कुल बिल्कुल, वो वाले प्रैक्टिस हमें करनी है। तो यहाँ पे हमारी खत्म होती है चैप्टर 3 की कहानी। तो 3 दिन के बाद आपको क्या लगता है कि लोगों की जिंदगी में कितना सुधार होने लग जाएगा? देखिए, अगर आप ये रिलेशनशिप्स का चैप्टर लग के करेंगे, अगर मैंने आपको 10 नियामतें लिखने को बोला है और अगर आप 15 भी लिखेंगे, 20 भी लिखेंगे हर व्यक्ति के लिए, आपको आज का चैप्टर में ही बहुत सुधार दिखना शुरू हो जाएगा। हमने ये ऑब्जर्व किया है कि विद इन द फर्स्ट वीक ऑफ द मैजिक बुक, पहले हफ्ते में ही लोगों के जीवन में जादू आने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। इट ऑल डिपेंड्स ऑन, जैसे बुक ने कहा, आप जितना अभ्यास करेंगे उतने ही रिजल्ट्स आएंगे। आप कम करेंगे तो कम रिजल्ट्स, लग कर करेंगे तो ज्यादा मिलेंगे। बिल्कुल। और यहाँ चैप्टर 3 खत्म होता है। यस। चैप्टर 4 कल जब शुरू करेंगे, उससे पहले कुछ एडवांस में लोगों को तैयारी रखनी है। कल हम आपके सेहत पे काम करेंगे, तो जो लोगों को लगता है ना कि मैं तो थक गई रे बाबा, या एनर्जी नहीं है या कुछ बीमारी है, तो कल उस पर बात करेंगे। आप अपने साथ बस एक पेपर पेन लेके आइएगा, उसको कैसे बनाएंगे वो सब हम कल ही डिस्कस, मतलब अगले सेक्शन में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो थैंक यू एनी जी आज के ज्ञान के लिए, और लोगों से भी कहना चाहूँगा कि कल के लिए पेपर और पेन तैयार रखिएगा, आपके स्वास्थ्य पे काम किया जाएगा
और जैसा कि हर बार कहते हैं, कृतज्ञ रहेंगे तो कृत्य सही रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू।